अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इरशाद और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में अपडेट करें, मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के फैलाव में तेजी आती जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3262 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना में मुब्तला 29 मरीज जान की बाजी आ गए, जिसके बाद जाबहक अफराद की मजमूई तादाद 23,087 हो गई। NCOC के अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 6.6% रिकॉर्ड की गई। कराची वाले एहतियात करें, कोरोना वायरस हद से ज्यादा बढ़ रहा है। सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। रवा माह सिंध में 362 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 26% से बढ़ गई है। कोरोना वायरस की चौथी लहर कराची में शहरियों को अपना शिकार बना रही है। अभी एहतियात ना की गई तो सूरत हाल और भी बिगड़ सकती है। सिंध कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में बताया गया, कोरोना की सूरत हाल बिगड़ती जा नहीं रही बल्कि बिगड़ चुकी है। कराची में इस वक्त कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 26.32% है। कोरोना वायरस जुलाई में मौत बांटता रहा, 362 अफराद को निगल गया। शहर के बड़े निजी और सरकारी अस्पतालों में भी जगह खत्म हो चुकी है। नीपा इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल में 145 बेड्स मुकम्मल भर गए। फील्ड आइसोलेशन सेंटर एक्सपो में भी 145 मरीजों का इलाज चल रहा है। सिविल अस्पताल के 44 ICU बेड में से 38 पर मरीज मौजूद है। अब सिर्फ ICU और 43 HDU बेड्स दस्तियाब हैं। जिला अस्पताल के सूरती ब्लॉक में सिर्फ 4 ICU बेड और 8 HDU बेड दस्तियाब हैं। लियारी जनरल अस्पताल में 43 में से सिर्फ 5 बेड्स खाली हैं। SIUT में 4 बेड्स दस्तियाब हैं। लियाकत नेशनल में 1, इंडस अस्पताल के 10 बेड्स दस्तियाब हैं। जियाउद्दीन क्लिफ्टन में नो मोर कोरोना पेशेंट्स, जबकि जियाउद्दीन नाज़िमाबाद में 5 ICU बेड्स खाली बचे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस अस्पताल और महकमा लेबर के 3 अस्पतालों में कोविड वार्ड्स बनाने की हिदायत कर दी है। सिविल अस्पताल कराची में डॉक्टर, नर्सेस समेत तिब्बी अमला भी कोरोना वायरस से मुतासर हो गया। OPD में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले समेत तकरीबन 8 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। सिविल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नूर मोहम्मद सोमरो ने तमाम OPDs और इलेक्ट्रो सर्जरीज मुअत्तल करने के लिए अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शहरियों के लिए हिदायत जारी कर दी है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। IG सिंध और कमिश्नर कराची शाम 6 बजे के बाद मुकम्मल आमदोरफ्त पर पाबंदी लगाएं। वज़ीर आला सिंध ने मज़ीद कहा कि मुझे पता चला है कि ट्यूशन सेंटर्स चल रहे हैं, इनको फौरी तौर पर बंद कराया जाए। जुमे को कोरोना की सूरत हाल का जायजा लूंगा, अगर सूरत हाल बेहतर ना हुई तो मज़ीद इक़दाम करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सूबाई वुज़रा नासिर शाह, मुर्तज़ा वहाब, उवैस शाह पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी, जो तमाम स्टेक होल्डर्स से मुलाकात करके इनको सूरत हाल से आगाह करेंगे। सिंध की सब्जी मंडियों में जाना है तो कोरोना वैक्सीन लाजमी लगवाना होगा। मास्क पहनना भी जरूरी है। सिंध हुकूमत ने सख्त अहकाम जारी कर दिए। सिंध हुकूमत ने सूबे की तमाम सब्जी मंडियों में दाखिले के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी। मजीद क्या तफसीलात हैं, खावर हुसैन से जान लेते हैं। जी खावर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ये बड़ा फैसला है सिंध हुकूमत की जानिब से। वजीर सिंध इस्माइल राव ने अहकाम जारी किए हैं कि तमाम सब्जी मंडियों में बगैर कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट के दाखिला ममनू होगा और जो ज़रूरी अजनास बेचते हैं, ट्रेड एजेंट्स हैं, इसके साथ ही साथ जो ज़रूरी अजनास के हवाले से अद्वियात, खाद और बीज की दुकानें हैं, उनके पास भी कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना लाजमी है। दूसरी सूरत में उनकी दुकानें सील कर दी जाएंगी। सब्जी मंडियों के अंदर दुकानदारों को भी कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट के साथ जो है वो दुकानें चलाने की इजाजत होगी, जबकि चेयरमैन मार्केट कमेटी और महकमे के तमाम अफसरान तमाम सब्जी मंडियों में दाखिले के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया। हमें अपडेट कर रहे थे खावर हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया।
मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह कम होने का नाम नहीं ले रही, मगर शहरी अब भी लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। इस वक्त अस्पतालों में कितने मरीज हैं और शहरी एसओपीज पर अमल कर रहे हैं या नहीं, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची से रिजवान आहत खान, इस्लामाबाद से बिस्मा रफीक, जबकि लाहौर से मियां शुएब अहमद। रुक करेंगे कराची को, जहां रिजवान हमारे साथ हैं। रिजवान, कराची की क्या सूरत हाल है? कल स्मार्ट लॉकडाउन भी लग गया है, रेस्टोरेंट होटल्स भी बंद कर दिए गए, उनके मतलब इंडोर और आउटडोर के लिए बंद किए गए हैं, तो क्या अब उन एसओपीज का ख्याल नहीं रख रहे शहरी? जी बिल्कुल, देखिए कराची में भी कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बाद सिंध हुकूमत की जानिब से एसओपीज पर मजीद सख्तियाँ की गई हैं और कल से कराची में तमाम जो मार्केटें हैं, कारोबार है, वो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की इजाज़त दी गई है। लेकिन दूसरी जानिब ये देखा जा रहा है कि वो बार बार हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद की जाए, लेकिन कराची की जो मार्केटें हैं वहाँ पर देखा ये जा रहा है कि ना तो दुकानदार जो है वो मास्क पहनने को तैयार है और ना आने वाले जो शहरी हैं वो मास्क पहन रहे हैं। हुकूमत की जानिब से सख्तियाँ की जा रही हैं, लेकिन दुकानदार जो हैं वो बिल्कुल एसओपीज पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं है। आज से दोबारा आईजी सिंध को वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की है कि डिप्टी कमिश्नरों के साथ दुकानों पर चेक एंड बैलेंस करें और जहां जहां एसओपीज की खिलाफ वर्जी हो रही है उन दुकानों को फौरी तौर पर सील किया जाए। बताया ये जा रहा है सिंध हुकूमत की जानिब से कि कोरोना के जो केसेस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसके बाद ये फैसला किया गया है। आज भी वज़ीर आला की जानिब से एक बयान सामने आया है कि कराची में मुख्तलिफ मकामात पर एसओपीज की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, वहाँ पर फौरी अमल दरामद कराया जाए या तो उन मार्केटों को सील किया साथ ही रहिएगा। इस्लामाबाद से बिस्मा रफीक हमारे साथ मौजूद हैं। बिस्मा, आपसे जानना चाहेंगे, बताइएगा कि कैसी सूरत हाल देख रही है, एसओपीज का ख्याल अब भी रखा जा रहा है या नहीं, क्योंकि चौथी लहर शुरू हो चुकी है अब? जी बिल्कुल, बात करें अगर हम कोरोना के हवाले से, तो जैसे कि आपने कहा कि चौथी लहर शुरू हो चुकी है, तो आए रोज़ जो है वो कोरोना के केसेस में इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। अगर डीएचओ के हवाले से बात करें तो डीएचओ ने जो है वो गुज़िश्ता रोज़ 2390 केसेस जो है वो टेस्ट किए थे, जिनमें जो है 160 के करीब पॉजिटिव केसेस भी आए हैं और 39 के करीब जो लोग हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। इस्लामाबाद में जो है वो 6.99% जो है वो कोरोना की शरह रिकॉर्ड की गई है। अगर यहाँ पर शहरियों के हवाले से बात करें तो शहरी जो है, जैसे कि अब चौथी लहर चल रही है तो लोग जो है वो इस वबा को सीरियस लेना, जो संजीदा लेना उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग जो है वो मास्क के बगैर दिखाई दे रहे हैं। जबकि तफरीही मकामात की तरफ अगर हम रुख करें तो लोग जो है वो बिल्कुल मास्क और एसओपीज़ का ख्याल नहीं कर रहे। लिहाजा डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर हमने चौथी लहर को शिकस्त देनी है तो एसओपीज़ पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद भी करना होगा। जी, मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करना होगा। इस्लामाबाद से हमें अपडेट कर रही थी बिस्मा रफीक। बिस्मा, आप भी साथ ही रहिएगा। लुक करेंगे लाहौर का, जहां मियां शुएब अहमद हमारे साथ हैं। शुएब, कराची में लॉकडाउन लग गया, सिंध में कल लॉकडाउन लगा है, लेकिन इस्लामाबाद और लाहौर की सूरत हाल भी काफी परेशान कुन है, वहां भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या विफाक ने इस बारे में कोई फैसला किया, आगे का कोई लाया अमल बनाया गया है? जी बिल्कुल, अगर लाहौर समेत पंजाब भर की बात की जाए तो जो कोरोना की चौथी लहर है उसके पेश नज़र जो केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, लेकिन जो अभी आपने बात की कि ताहाल जो लाहौर में तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं जो लॉकडाउन लगाया जाए। पहले ऐसा था कि जिन इलाकों में केसेस में इजाफा हो रहा था वहाँ लॉकडाउन लगाया जाता था, लेकिन अब बिल्कुल यहाँ इससे सूरत मुख्तलिफ है। महकमा हेल्थ की जानब से गुज़िश्ता रोज़ जो हदायत जारी की गई, जिसमें यह कहा गया कि शहरी जो है कोरोना एसओपीज़ पर सख्ती से अमल दरामद करें, इसके साथ साथ जो फेस मास्क है उसका इस्तेमाल करें, जो समाजी फासला उसको बरकरार रखें। लेकिन ताहाल जो लॉकडाउन के हवाले से अभी किसी किस्म का कोई अमल दरामद या इस हवाले से कहीं इंतज़ामिया हमें सोच विचार करती दिखाई नहीं देती। इसके साथ साथ अगर हम लाहौर के अस्पतालों की बात करें तो इस वक्त जो लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ 24 घंटों के दौरान 457 जो नए कोरोना के केसेस सामने आए, जो जिनकी शरह गुज़िश्ता दिनों की निस्बत ज़्यादा है। इस वक्त जो लाहौर की कोरोना केसेस की शरह वो 3.6% है, जबकि ओवरऑल अगर पंजाब की बात करें तो वो अवाम अब भी कोरोना की चौथी लहर को भी संजीदा लेते नहीं दिखाई देते हैं। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह कम होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ से कराची से रिजवान आहत, बिस्मा रफीक इस्लामाबाद से और शुएब अहमद लाहौर से अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। कोयटा में कोरोना की चौथी लहर में शिद्दत आ गई है। डॉक्टर्स ने एसओपीज़ पर अमल न करने पर बड़े खतरे का खदशा जाहिर कर दिया। मजीद अहवाल बता रही हैं बुशरा कमर। जी बुशरा।
जी बिल्कुल, बलोचिस्तान में कोरोना वायरस की शरह में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोयटा के 3 बड़े सरकारी अस्पताल, जिनमें फातिमा जिन्ना अस्पताल में 42 बेड जो हैं मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं। सिविल अस्पताल में 30 बेडेड अस्पताल जो बनाया गया, एक वार्ड बनाया गया है, वो भी मुकम्मल तौर पर भर चुका है। इस वक्त मैं कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में DMS के साथ मौजूद हूँ। डॉक्टर सादिक बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि किस इलाके से सबसे ज़्यादा केसेज आ रहे हैं और किस उम्र के लोग हैं। जी बताइएगा। पहले ये एज था कि कोई ओल्ड एज का आया था, अभी कोई एज का सस्पेक्ट नहीं है। कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का है, कोई 80 साल का है, कोई एज नहीं उसमें नहीं है, सारे इफेक्टेड है। लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, अगर एहतियात नहीं करें तो इससे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपसे ये मैं कह रहा हूँ कि ये इसके जब आप पहले आकर तहसील और ये चौथी लहर है, ये उससे बहुत ख़तरनाक है और बहुत ही ख़तरनाक है। और इसी जब इसको ये कोरोना के वायरस को पकड़ते हैं, दूसरे दिन उसके लंग्स बिल्कुल कोलैप्स हो जाते हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ पर DMS साहब का यही कहना है कि यहाँ लाने वाले जो मरीज़ हैं उनके ज़्यादातर जो है वो लंग्स का मसला जो है वो सामने आ रहा है, जिसकी वजह से जो है उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो सांस लेने के दौरान किया जा रहा है। अब तक जो है कोरोना वायरस से जान बहक अफराद की तादाद जो है वो 325 तक जा पहुँची है। उनका कहना है कि अगर लोग एहतियात नहीं करेंगे तो इलाज मुआवजे में जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना भी जो है वो करना पड़ सकता है। जी, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद बढ़ती जा रही है। वबा के मुस्बत केसेस की शरह 11% तक पहुँच गई है। तफसीलात बता रहे हैं नवाब शेर। जी नवाब। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद और शरह में जो है वो गैर मामूली इजाफा होता जा रहा है। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा जो कोरोना की शरह है वो क्वाट में 17%, एबटाबाद में जो है 12%, बाजौड़ में 13% और पेशावर में जो है वो 10% रही है। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 214 अफराद जो है वो कोरोना वायरस के शिकार हो गए, जिसके बाद मजमूई तादाद जो है वो कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की वो 1,42,000 से ज़ायद हो चुकी है। जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अफराद जो है वो कोरोना वायरस के बायस जान बहक हो गए और मजमूई तादाद जो है वो 4,423 तक पहुंच गई है। जबकि 200 से ज़ायद अफराद जो है वो कोरोना से सेहतियाब भी हो गए हैं और मजमूई तादाद जो है वो 1,35,000 से ज़ायद हो चुकी है। महकमे सेहत के मुताबिक वो 28 तारीख से जो है वो घर घर जाकर वैक्सीनेशन का अमल भी शुरू कर रहे हैं और उन्होंने ये फैसला कर दिया है। जबकि हुकूमत और महकमे सेहत जो है वो बार बार शहरियों को जो है वो कोरोना 120 पर अमल दरामद करने की हिदायत कर रहे हैं और वैक्सीनेशन पर भी जोर दे रहे हैं, लेकिन शहरियों की जानिब से जो है वो बेहतियाती का मुजाहरा किया जा रहा है। तो यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर इसी तरह बेहतियाती जारी रही तो कोरोना की शरह में जो है वो मजीद इजाफा हो सकता है। जी, मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। के लिए उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कैपेबिलिटीज़ चाहिए वो सारी अंडर वन रूफ एक जगह में मौजूद होनी चाहिए। आपने देखा कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की, क्योंकि एक कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म, कोई एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां एक माहिरीन इकट्ठे बैठ सकें और फैसला कर सकें कि क्या चीज़ें करनी हैं मुल्क में, मुल्क के लोगों को बचाने के लिए ऐसी बीमारियों से। तो एक परमानेंट बेसिस के ऊपर एक दायमी हमें हल चाहिए था इसके लिए। तो वो ये CDC जो है ये एक जुज़ है NIH के जो मुख्तलिफ इदारे बन रहे हैं उनमें। इसके अलावा नेशनल हेल्थ डेटा सेंटर है, हेल्थ लेबॉरेटरी है, वैक्सीन्स और बायोलॉजिक्स का सेंटर है और दीगर कुछ इदारे हैं जो कौमी सतह पे मौजूद होने चाहिए, जो तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स के साथ, सारे प्रोविंसेस के साथ राब्ता रख सकें, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकें और एक मरबूत और मुनज़्ज़म किस्म की जो रिस्पांस है ऐसी बीमारियों के ख़िलाफ़ और ऐसी बीमारियों को टैकल करने के लिए वो मौजूद रहे। इसमें सिर्फ मुतअद्दी अमराज नहीं बल्कि बाकी कुछ और ऐसे अमराज जो कि माशरे में सराहियत कर जाते हैं, जो एंडेमिक हो जाते हैं, उनको टैकल करने की काबिलियत जो है वो भी रखी जा रही है। न्यूट्रिशन एक बहुत अहम मामला है। पाकिस्तान की बहुत सारी आबादी जो है उसको मुनासिब ग़ज़ा या न्यूट्रिशन नहीं मिलती, तो उसको टैकल करने के लिए जो रिसर्च चाहिए, जो इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, उन स्ट्रेटजीज़ को सॉर्ट करने के लिए उसका भी इदारा इस NIH के अंदर शामिल है। तो मुझे आज इंतहाई खुशी है कि मेरे साथ NIH के जो नया बोर्ड है उसके चेयरमैन प्रोफेसर जुल्फ़िकार भुट्टा किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। बहुत इनका नाम है पाकिस्तान में रिसर्च का और ख़ास तौर पर न्यूट्रिशन का। तो ये जो हमारा बहुत हाई पावर्ड बोर्ड है जिसके बाकी मेंबरान मेरे साथ खड़े वो ये उसके चेयर हैं। प्रोफेसर बरकी जो नेशनल हेल्थ टास्क फोर्स के हेड हैं वो भी आज हैं। जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब हैं मेजर जनरल आमिर इकराम वो हैं, जनरल निगार हमारी सर्जन जनरल। तो बहुत एक अहम मौका है पाकिस्तान की सेहत आमा के लिए। मैं समझता हूँ कि अब ये जो बैटॉन है, ये जो जिम्मेदारी है, हम अपने बोर्ड को और इसकी लीडरशिप को देंगे।
खबरें और भी शामिल। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। वफाकी काबीना इजलास में 20 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर है। इजलास में नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी पेश की जाएगी। काबीना FIA के जराइम शेड्यूल में नए कवानीन शामिल करने की मंजूरी देगी। AVM और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देने पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्जिमान नसीम गौरी और गुलाम शब्बीर को UAE के हवाले करने की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए, जहां वो बुध को अमरीकी हम मनसब से अहम मुलाकात करेंगे, जिसमें पाक अमेरिका ताल्लुकात और खित्ते की सलामती से मुतालिक सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। मुईद यूसुफ पाक अमेरिका, अफगानिस्तान और पाक भारत ताल्लुकात पर भी बातचीत करेंगे, जबकि अहम अरकान कांग्रेस से भी मुलाकात करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी और वज़ारत ख़ारजा के सीनियर हुक्काम ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आला सतही वफ़द के हमरा दफ्तर ख़ारजा पहुँचे। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने इनका खैर मकदम किया। दोनों वज़राए ख़ारजा के माबैन मुलाकात के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। इन मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं के अलावा अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा अपने दौरे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी मुलाकात करेंगे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में शिकस्त का मामला, लीगी क़यादत ने एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल दी। शिकस्त के बाद नून लीग में तकसीम वाज़े हो गई। ज़राए के मुताबिक मुज़ाहमती बयानिया नाकामी की वजह बना। इसी वाले से बात करते हैं मियाँ शुएब अहमद से। जी शुएब, अपडेट कीजिएगा, लीगी ज़राए से मजीद क्या कुछ सामने आया है? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में जो शिकस्त का ये मामला है, नून लीग के जो दो ग्रुप है जिसमें एक मुफाहमती ग्रुप, एक मज़ाहमती ग्रुप, दोनों ग्रुप आमने सामने और एक दूसरे पर जो जिम्मेदारी डाल रहे हैं। ज़राए नून लीग बताते हैं कि नून लीग की जो कश्मीर में शिकस्त की जो जिम्मेदारी शहबाज की जानब से मरियम नवाज पर डाली गई है, जबकि मरियम नवाज जो ग्रुप है उनकी जानब से कहा गया कि मरियम नवाज ने सिर्फ जो जलसे हैं वो मुनज़्ज़म तरीके से किए, जबकि जो शहबाज शरीफ ग्रुप है उनकी जानब से कहा गया कि मरियम नवाज ने सिर्फ जलसे किए, कंपेन जो मुनज़्ज़म तरीके से नहीं चलाई। इसके साथ साथ जो मज़ामती बयानिया जो है नाकामी की वजह बना, ये मुफाहमती ग्रुप की जानब से इल्ज़ाम लगाया गया। और इसके साथ साथ जो नून लीग के ज़राए बताते हैं, उनका ये कहना है कि जो मरियम नवाज ग्रुप की जानब से कहा गया कि शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, इन्हें कश्मीर इंतखाबी जलसे करने चाहिए थे और इसके साथ इन्हें कश्मीर में जलसों के साथ साथ वहाँ मुनज़्ज़म तरीके से जो कंपेन है वो भी करनी चाहिए थी। और हमारे ज़राए जो नून लीग के वो बताते हैं कश्मीर इलेक्शन में शुएब अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पहाड़ों के बेटे का जस्ते खाकी पहाड़ों की गोद से जा मिला। पाकिस्तान के हीरो मोहम्मद अली सतपारा और इनके साथ लापता होने वाले दो गैर मुल्की मुहिमजुरों की लाशें मिल गई। मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा ने लाशें मिलने की तस्दीक करते हुए कहा कि आज किसी वक्त मैयतें नीचे ले आएंगे। कौम से मिशन की कामयाबी के लिए दुआ की अपील कर दी। तीनों साथी रवां साल फरवरी में K2 की चोटी सर करने के दौरान लापता हो गए थे। सुबह होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जो इस वक्त जारी है। पहाड़ों का बेटा, कौम का फख्र, अली सतपारा दुनिया की खतरनाक तरीन चोटी K2 सर करने के मिशन के दौरान जान की बाजी हारने वाले कौमी हीरो अली सतपारा की लाश मिल गई। मोहम्मद अली सतपारा और उनके दो साथियों की लाशें पहाड़ी के बॉटल नेक मुकाम से 300 मीटर फासले से मिली। पहाड़ियों की मुहिम जुई के इंतजाम
बरामद करने वाले कंपनी अल्पाइन एडवेंचर गाइड्स ने ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए लाशों की मौजूदगी से मुतालिक इत्तला दी थी। रवां साल फरवरी में K2 सरकरनी की मुहिम के दौरान अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा भी साथ गए थे, लेकिन तकरीबन 8000 मीटर की बुलंदी पर साजिद सतपारा का ऑक्सीजन रेगुलेटर खराब हो गया था, जिस पर उन्हें छोड़कर वापस आना पड़ा था। जबकि 5 फरवरी को मौसम सरमा की यखबस्ता हवाओं ने मोहम्मद अली सतपारा और उनके गैर मुल्की साथियों का राब्ता मुनक़ता हो गया। कौमी हीरो की तलाश के लिए पाकिस्तान आर्मी की जानिब से मुतादिद कोशिशें की गई और आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने 7000 मीटर बुलंदी तक परवाज की थी, लेकिन सख्त तरीन सर्द मौसम के बायस लाशें नहीं मिल सकी थी। पाकिस्तान के अजीम सपूत और पहला निशान हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 73वां यौम शहादत है। पूरी कौम कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को खराज अकीदत पेश करती है। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार खान ने समाजी राबते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा कि कैप्टन सरवर शहीद ने 1948 में कश्मीर की जंग में जुर्रत और बहादुरी की दास्तानें रकम की। कैप्टन सरवर को हुब्बुल वतनी हमेशा याद रखेगी। ये पहाड़, ये चिनार गवाह है कि किस तरह गुज्जर खान का एक राजपूत कप्तान अपने खून के आखिरी खतरे तक लड़ा था। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा और सऊदी वज़ीर ख़ारजा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। And promotion of investments. And to do that, the leadership has taken a big decision and given us the responsibility to get it implemented, and that is the establishment and the activation of the Saudi-Pakistan Supreme Consultative Council. I'm happy to share with you that yesterday there was a senior official discussion on that, and we have made good progress on what the structure should be, what the organization should look like, and what should be the work plan. Focal persons, we've decided that there will be a focal person in the Ministry of Foreign Affairs here, and there will be a focal person in the Ministry of Foreign Affairs in Saudi Arabia to oversee the progress that is being made on this front, so that we can have a structured, institutionalized way of looking at our bilateral relations. Having said that, we discussed some new and interesting areas, an area that you would be interested in: information, media, culture, entertainment, sports. Saudi Arabia, under the new leadership, the leadership the Crown Prince is providing, the Vision 2030, is looking at transformation. And this is one area where we can contribute and which has not been tapped in the past. So, how do we build those cultural linkages through cultural diplomacy? How do we, as the Foreign Minister was pointing out, there are 2 million Pakistanis, and they'd love to see Pakistani films being screened there. They would love to see, a favorite singer of theirs perform in Saudi Arabia. Now, that's an area that we were not looking at in the past, and that is an area where we should open up and see how we can promote, besides the strong religious linkages, the cultural linkages that the two countries have. And then on top of that, climate. How climate is impacting the world, and how Pakistan in the developing world has taken this initiative under the leadership of Prime Minister Imran Khan and the Crown Prince, his initiative of Green Saudi Arabia, the Green Middle East. How do we dovetail the two and work together in cooperation? International cooperation is required, and how do we work on that collectively? I must share with you that I thanked the Foreign Minister, and through him his government, the leadership, for the unwavering support given to Pakistan on FATF with clarity. And we shared the pranks that they went through when they were sort of strengthening their institutions, the steps that we have taken,
and the support received from Saudi Arabia has been phenomenal. And the other issue, which is a very emotive issue for the people of Pakistan, the issue of Jammu and Kashmir. Saudi Arabia, as you know, ladies and gentlemen, is part. वेलकम बैक। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Relationship, and as you mentioned, Your Excellency, it is important that we maintain and we build on the momentum of that important visit by the Prime Minister of the Kingdom, and that's why I am here today. And we had a very, very fruitful discussion, His Excellency and I, on the bilateral. We discussed all the areas of alignment that we have, and it's clear that we are aligned across a broad spectrum of issues and that we continue to work well together on those issues. We focused very much on the economic side of the relationship, as His Excellency mentioned, and on the opportunities to expand that relationship beyond the traditional areas that we have now into much broader investment and much broader cooperation. Technology was also an area where we talked about, Your Excellency, and I think it's important that we encourage the business communities on both sides to engage very effectively, and that will be part of the work that we do together through the contact groups that we have formed now. And of course, environment was also a key area where we discussed the very strong leadership that the Prime Minister Imran Khan has shown on the issue of environment and the areas of cooperation that exist based on the Middle East Green Initiative, Saudi Green Initiative, and I think there are great opportunities there to continue to work together, and we look forward to expanding that also into an institutional framework, and I know we are working on agreements in that regard as well. We talked, of course, about the valuable contribution that the Pakistani community is making to Saudi Arabia's economy, and to the continuing development of that and how we can expand the opportunities for Pakistanis in the kingdom. We talked, of course, about the challenges that COVID-19 has imposed on all of us. Pakistan has done exceptionally well in facing the pandemic, but nonetheless it has imposed challenges, travel restrictions, all of these. We are working to lighten those challenges on all of us. One of the things I was able to inform His Excellency of is that 1.7 million Pakistanis have received vaccines in the Kingdom of Saudi Arabia as part of the Kingdom's commitment to providing vaccines free of charge to all members of the community in the Kingdom, Saudis and otherwise, and that's an important part of making sure that the Pakistani community in the Kingdom can continue to work and continue to contribute to the Saudi economy. We are very proud of the contribution that Pakistan has made and Pakistanis have made, and we will continue to work to improve the opportunities in that regard. Regional affairs, of course, were also present in our discussions, and there also we found clear alignment. We have a very, very aligned view as towards the priority to regional stability, regional security, dialogue, and resolving issues through dialogue, and we found that security is. मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।